चलिए आज आपको बताते हैं गंगा की सहायक नदी यमुना नदी और फिर यमुना की सहायक नदी चंबल नदी। इसके पहले वीडियो में हमने गंगा नदी को डिटेल से समझा दिया था, लेकिन उसकी सहायक नदी यमुना नदी और यमुना की सहायक नदी चंबल नदी को चलिए बताते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम के बाद अभी हम थ्योरी भी बता देंगे। डायग्राम से देख लीजिए कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाके मिलती है। ये देखिए एक यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, देखिए यहाँ से उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यमुना नदी निकलती है। ये देखिए गंगा नदी, गंगा नदी जो है हमने पहले बता दिया है, इससे पहले हमने गंगा नदी को डिटेल से चर्चा किया है। अब जो है गंगा की सहायक नदी यमुना नदी और फिर यमुना की सहायक नदी चंबल नदी, इसको बताते हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। उसकी जो है ये देखिए दाईं ओर है बाईं ओर है, देखिए पहले ये दाईं है, ये बाईं है, ये जहाँ से निकल रही है उसके दाएं है, ये बाएं है। तो बाईं तरफ से टोंस नदी एक निकलती है, टोंस नदी आके जो है यमुना नदी में मिल जाती है। और फिर टोंस नदी की सहायक नदी है गिर नदी। तो टोंस नदी की सहायक नदी गिर नदी, ये दोनों नदियां जो है आके यमुनोत्री में मिल जाती हैं, यमुना नदी में। उसके बाद है हिंडन नदी, हिंडन नदी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हिंडन नदी है, या निकल के ये भी जो है यमुना नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद रिंद नदी है, उसके बाद सेंगर नदी है, उसके बाद वरुणा नदी है। हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये जो है चारों नदियां आके यमुना नदी में मिल जाती है। और ये सवाल पूछेगा ये नदियां जो है यमुना नदी की किस साइड से मिलती है, दाएं साइड से कि बाएं साइड से। तो ये जो है चारों नदियां आके जो है यमुना नदी के बाएं साइड से मिलती हैं, दाएं साइड से नहीं, दाएं ये है बाएं ये है। तो बाएं साइड से जो है गिर, टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये सारी नदियां आके मिलती हैं। उसके बाद ये जाके जो है गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना नदी जो है गंगा नदी में जाके प्रयागराज में मिल जाती है। अब देखिए इसकी बाएं वाली सहायक नदी कौन कौन सी है। बाएं में है जो केन नदी, ये जो बादा में जाके मिलती है। और चंबल सिंध नदी, उसके बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी, उसके बाद केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो है चार नदियां जो है दाएं तरफ से जाके मिलती हैं। यमुना नदी के दाएं साइड से चार सहायक नदियां भी मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब चलिए देखते हैं चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी, पहले देखिए चंबल नदी कहाँ से निकलती है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में है, जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी से जो है चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी जाके इटावा के पास, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, बाईं साइड, दाईं साइड से, दाईं साइड से चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है इटावा के पास। और इसके जो है चंबल नदी के देखिए दाया हो गया, ये देखिए बाया हो गया। तो सवाल पूछेगा छिपरा, चंबल नदी की दाईं सहायक नदी है बाई, तो ये हो जाएगा दाया। छिपरा हो गया, काली सिंध, पार्वती, 1 2 3। छिपरा दाईं ओर से जाके मिलती है, काली सिंध दाईं ओर से जाके मिलती है, पार्वती नदी दाईं ओर से जाके जो है चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो है खारी, मेघ, बनास, खारी, मेघ, बनास, ये तीनों सहायक नदियां जो है चंबल नदी में जाके मिल जाती हैं। ये बाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती हैं। तो ये जो है 6 नदी इधर की हैं, 6 नदी इधर की, ये सारी नदियां मिलके चंबल नदी में और ये यमुना नदी में जाके इटावा के पास मिल जाती हैं। चलिए अब इसके बाद थ्योरी भी बता देते हैं। ये तो डायग्राम से हो गया, समझ में आ गया। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि जो है नदियां जो है हिमालयों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, तो नीचे ही क्यों आती हैं, ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती। तो भैया सीधे सीधे हम बता दें, जो है नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं। अभी जैसे आप जो है एक बाल्टी पानी कहीं पे गिरा दीजिए, एक बाल्टी पानी गिरा देंगे तो ढरक के जिधर ढाल रहेगा, जिस तरफ से ढाल रहेगा उधर ही ढरक के पानी जाएगा। तो नदियां भी ढाल का अनुसरण करती हैं। चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने जो है डायग्राम से समझ लिया है यमुना नदी और चंबल नदी को। अब चलिए थ्योरी से भी देख लेते हैं सवाल कहाँ से बनता है। यमुना नदी, यमुना नदी, इसमें जो है मेन मेन पॉइंट क्या क्या है बता देते हैं। ये जो है गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिम व सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, ध्यान दीजिएगा। और गंगा नदी की सबसे पश्चिम से आके जो मिलती है,
गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी, पश्चिम व सबसे लंबी सहायक नदी। इसका उद्गम देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से निकलती है? ये जो है यमुना नदी बंदर पूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदर पूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका उद्गम हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी लंबाई जो है 1370 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो गंगा की सहायक नदी है। और सहायक नदी बाईं और दाईं, मतलब इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन सी है? देखते हैं सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी है। पहला तो होगा बाईं सहायक नदी, बाईं और दाईं। दाईं में जो हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, ये मतलब जो है यमुना की जो है बाईं सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, एन। उसके बाद जो है दाईं सहायक नदी टोंस, हिंडन, रिंत, सेंगर। टोंस, टोंस, सेंगर, हिंडन। बाईं सहायक नदी जो है टोंस है, टोंस है, हिंद है, सेंगर है और जो है रिंद है, रिंद, रिंद, एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार। दाएं तरफ से चंबल, सिंध, बेतवा के, उसके बाद बाएं तरफ से टोंस, हिंद, सेंगर, रिंद। अब उसके बाद चलिए बताते हैं सहायक नदी हो गया। अब उसके बाद जो है इसकी जो है मुहाना, मुहाना जो है प्रयागराज में जाके मिलती है। मुहाना गंगा नदी में प्रयागराज में जाके मिल जाती है। गंगा नदी में प्रयागराज में सीधा लिखते हैं, प्रयागराज में जाके मिल जाती है मुहाना गंगा नदी में। उसके बाद जो इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अत्यधिक प्रदूषित है। अत्यधिक प्रदूषित मतलब प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा है। यमुना नदी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इसकी अधिकांश जो सिंचाई उद्देश्य हेतु किया जाता है। पानी को उपयोग सिंचाई हेतु, ज़्यादातर सिंचाई हेतु नारे निकाल के सिंचाई, जैसे यूपी हरियाणा में इससे नहरें निकाल के यमुना नदी से सिंचाई के उपयोग में किया जाता है। अत्यधिक प्रदूषित नदी पीने योग्य नहीं है। और इसमें तो कुछ वैसे है नहीं। इसके बाद चलिए चंबल नदी बता देते हैं। यमुना नदी हो गई, यमुना नदी, उसके बाद जो है चंबल नदी। चंबल नदी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी नदी है। यमुना नदी ये गंगा की सहायक नदी है। ये चंबल नदी, यमुना नदी जो गंगा की सहायक नदी है और चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। मतलब ये गंगा की सहायक नदी है, चंबल नदी इसकी सहायक नदी है। चलिए इसमें बताते हैं जो है इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है। आइए उद्गम देख लीजिए। उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम जो है जानापाव पहाड़ी पे होता है। जानापाव पहाड़ी में इटावा के पास यमुना नदी में मुहाना बनाती है। जानापाव पहाड़ी एमपी में है। जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है। उसके बाद मुहाना देखिए कहाँ पे बनाती है। उद्गम से जानापाव पहाड़ी पे से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद मुहाना जो है यमुना नदी में इटावा के पास, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है।
उद्गम हो गया, उसके बाद मुहाना हो गया। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी सहायक नदी पहले देख लेते हैं। विशेषता, विशेषता, विशेषता उसके बाद जो है सहायक नदी। पहले विशेषता देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। एमपी व राजस्थान, एमपी व राजस्थान में बहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बहती है। और चंबल में उत्खात भूयः भूमि का निर्माण करती है। चंबल में उत्खात, उत्खात का मतलब समझ रहे हैं, बीहड़। चंबल के टापू यहीं पे रहते हैं। बीहड़ भूमि का निर्माण, चंबल में उत्खात और बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जो है घड़ियाल संरक्षण हेतु। चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण हेतु इसको रखा गया है। घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है चंबल नदी। चंबल नदी जो है घड़ियालों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल संरक्षण हेतु। अब इसकी जो है विशेषता हो गया। अब इसकी जो है सहायक नदी, सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदी, दाई बाई, दाई सहायक नदी कौन कौन सी है, बाई सहायक नदी कौन कौन सी है। मतलब ये जो है चंबल नदी की जो है दाई सहायक नदी कौन कौन सी है और उसके बाद बाई सहायक नदी कौन कौन सी है। ये देखिए, बनास में खारी, बनास में खारी, ये जो है दाई बाई सहायक नदी है। पार्वती, ये जो है बाई, उसके बाद पार्वती, काली सिंध, पार्वती काली सिंध छिपरा, बनास हो गया, मेघ हो गया और खारी हो गया। ये तीन जो है बाई सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, बाई तरफ से जो है चंबल नदी में आके मिलती हैं। चंबल नदी में ये तीनों नदियां बाई तरफ से आके मिलती हैं और दाई तरफ से जो है पार्वती है, काली सिंध और छिपरा है। ये तीनों नदियां आके जो है दाई तरफ से चंबल नदी में मिलती हैं। और इस पर जो कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, चलिए कुछ परियोजनाओं को देख लेते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, कुछ परियोजना है चंबल नदी पे। परियोजना, सरकार के द्वारा इस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। गांधी सागर, जवाहर, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, सवाल पूछता है। उसके बाद राणा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं जो चंबल नदी पर है। और कोटा बैराज, कोटा बैराज परियोजना भी इसी नदी पर है। तो चंबल नदी पे 4 परियोजनाएं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज इसी चंबल नदी पर है। चलिए एक बार देख लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम जो जानापाव पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है। इसकी विशेषता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, सबसे प्रमुख विशेषता यही है। उसके बाद चंबल में उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। चंबल के टापू उसी में रहते हैं। उसके बाद घड़ियाल संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। चंबल नदी घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उसके बाद मुहाना जो इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है चंबल नदी। उसके बाद सहायक नदी इसकी क्या है, दाई सहायक नदी है पार्वती, काली सिंध और छिपरा, दाई सहायक नदी है। उसके बाद बाई सहायक नदी है बनास, मेघ, खारी, ये 3 सहायक नदियां हैं बाई वाली। उसके बाद इसका परियोजनाएं क्या क्या है, प्रोजेक्ट क्या क्या है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये चारों परियोजनाएं जो है चंबल नदी पर बनाई गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा, ना समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।